ब्रिगेडियर साहब, अब दो सूरतें हैं, दोनों में ही मैं आपका तज्जिया जाऊंगी। एक तो ये कि जो तरदीद आ रही है कि जी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये हुकूमत की मंशा हो सकती है ताकि कोई ना कोई एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जाए। एक तो इसके ऊपर आपको मुझे बताएगा कि आपको भी ये हुकूमती प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है, या फिर दूसरा ये भी कि अगर वाकई बैकडोर चैनल बहाल होता है तो उसके बाद आपको क्या हालात मुख्तलिफ नजर आएंगे। क्योंकि अगर तो फैसला खुद ही लिया गया है पीटीआई की तरफ से, तो इसमें अगर हम देखें तो अभी तक ऑपोजिशन को तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि ऑपोजिशन अलायंस को लेकर साथ चल रहे हैं, दूसरी तरफ यह है कि खुद जो है वो मुज़ाकरात का आगाज कर दिया जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखें जी, पहली बात तो ये है कि मुझे पीटीआई जो है वो एक किस्म का लगता है कि वो थक गए हैं, उनकी जो मेन लीडरशिप है वो फटीग मोड में चले गए। और एक तो ये, दूसरा ये कि देखें अंग्रेजी में एक वो मुहावरा है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ये जो इस तरह के कॉन्ट्रोडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग बयानियात आते हैं हर तरफ से कि जनाब बैक चैनल हो रहा है, कोई कहता है डायरेक्ट हो रहा है, कोई कह रहा है इनडायरेक्ट हो रहा है, कोई कहता है बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। और ये बार बार इस तरह की ये खबरें आ रही हैं। लेकिन जो ये अमेरिका की वाली खबर है कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे चंद दिन पहले और रजी साहब ये बता रहे हैं कि हाँ आए थे, उनकी कहीं किस लेवल पे मुलाकातें हुई हैं, और अब जो ये खबर आ गई है आज कल सोशल मीडिया पे कि जनाब 13-14 को अप्रैल को गालिबन इंटरनेशनल डायस्पोरा का कोई कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद में, और उसमें बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है, चाहे लोगों को दिखाने के लिए, चाहे बिहाइंड द सीन बिल्कुल बातचीत हो रही है। और मैं समझता हूँ कि बातचीत हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए बातचीत, कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। आपको लगता है कि वक्त चूंकि काफी गुजर चुका है, अब हालात ऐसे होने चाहिए कि चाहे बानी पीटीआई किन्हीं मामलात पर अपनी रजामंदी जाहिर करें या फिर एस्टेब्लिशमेंट खुद से चंद मामलात को दे, अब निगोशिएशन जो है वो किसी न किसी तरीके से अंजाम को पहुंच जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, और ये गंडापुर साहब का और ये बैरिस्टर साहब का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ कहें या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहें, सबसे ज्यादा उनके ताल्लुक इस तरह, बिकॉज दे आर इन दी केपी गवर्नमेंट, और वहां पे जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो इतनी मुलाकातें होती हैं जो कि उनकी जिम्मेदारी है, बुनियाद पर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, की जिम्मेदारी है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट करना, इंटरेक्ट करना वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि वो भी एक रास्ता हो जो अपनाया गया हो, जिसकी वजह से काफी पीटीआई के लोग जो हैं दे फीलिंग लेफ्ट आउट की जनाब हमें तो कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखें। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो देखें, अब वो दो इस वक्त सूरत हाल बड़ी कशीदा है। एक तो हवाले से कि कुछ लोगों ने, ये जो वेल इन्फॉर्म किस्म के लोग हैं, उन्होंने क्या पिछले चंद दिनों से कोई थोड़ा सा वो इशारे फेंक रहे हैं कि ईद के बाद कोई बड़ा फैसला आने वाला है। तो लोगों ने कहा कौन सा फैसला? अच्छा, मेरी नजर से ऐसा वो कोई तजिया किसी का गुजरा नहीं कि ईद के बाद कोई बड़ा फैसला आने वाला है। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब फैज अली साहब का कुछ फैसला आने वाला है, और वो फैसला आने वाला है जिसमें भी वेरी वेरी डेंजरस। चले, हमारे यहाँ जो फैसले हैं वो भी नजरिए जरूरत के तहत ही आते हैं ब्रिगेडियर साहब।